हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी साथी। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सीयूटी अड्डा पर, जिसका आपको इंतजार था। सीयूटी 2025 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है। अगर आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म आने के बाद पढ़ाई करेंगे, तो मेरे भाई अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है, जिसमें आप लोगों को झंडे गाड़ने और आपका जो टारगेट था जिस यूनिवर्सिटी में पहुंचने का, वहां आप लोगों को पहुंचना है। और आपके साथ में हम लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मेनली मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या इस बार बदलाव हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि डोमेन सब्जेक्ट के अंदर इस बार एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो फॉलो होगा, ये एनटीए ने साफ साफ बोल दिया। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप लोगों को किस तरह से चेंजेस इस बार देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में होने वाला है। 8 मई से 1 जून तक आपका एग्जाम होगा। मोड इस बार सीबीटी होगा, ऑफलाइन मोड में पेपर नहीं होगा। पिछली बार एनटीए से नहीं हो पाया। तो यहाँ पर टोटल 37 सब्जेक्ट हैं। पिछली बार जो है यहाँ से काफ़ी सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं, अभी 37 सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिसमें आप लोगों की 13 इंडियन लैंग्वेजेज हैं, फॉरेन वाली हटा दी गई हैं। 23 डोमेन आप लोगों के यहाँ पे जो है रखे गए हैं, और एक आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और मैक्सिमम पहले आप 6 सब्जेक्ट ले सकते थे, अब आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। और 60 मिनट का टाइम आपको हर पेपर के लिए मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपको करने मैंडेटरी होंगे, 50 ही क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। राइट के लिए +5 और रॉन्ग के लिए -1 की मार्किंग यहाँ पे की जाएगी। ये साफ साफ एनटीए ने यहाँ पे बोला है कि जितने भी आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे डोमेन के हटाए गए हैं, उन सब के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, जीएटी का पेपर, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये आपको मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ, ये इन्होंने मेंशन करके भी आप लोगों को दे दिया है कि जितने भी यहाँ पे जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं वो हटाए गए, उसकी जगह पे आप लोगों को जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। ये देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से पेपर्स हैं। यहाँ पे ये तो आपकी लैंग्वेजेस आ गई। देखो ये 13 लैंग्वेजेस हैं, 1 से लेके 13 तक आपको दिख रही होंगी। यहाँ 101 से लेके 113 तक, उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनके लिए। और साथ में जो आप लोगों के डोमेन है, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, अगर लॉ करना है भाई तो जीएटी का पेपर आप लोगों को इस बार देना पड़ेगा, ध्यान रखना। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो इन सब के लिए आप लोगों को जीएटी का पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा। और पिछली बार जो आप लोगों का जनरल टेस्ट था, पिछली बार जो आप लोगों का मेरे भाई जनरल टेस्ट था, अब वो आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बन चुका है। अब देखो जाहिर सी बात है, इसकी उपयोगिता, इसका जो माहौल है एनटीए ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा दायरा इसका बढ़ चुका है। काफ़ी ऐसे डोमेन्स हैं जिसके लिए स्पेसिफिकली एनटीए जो है जीएटी को कंसीडर करने वाला है। तो देखिएगा, जाहिर सी बात है पिछली बार से ज़्यादा जीएटी को इस बार ऑप्ट करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जागरूकता बढ़ रही है बच्चों के अंदर, वैसे वैसे ये भी पता चल रहा है कि यार जीएटी लेने से काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ और मिल जाते हैं। तो जो जिनका स्पेसिफिक टारगेट नहीं भी है जीएटी उसके अंदर, तब भी बच्चा ले रहा है, तो कंपटीशन इस बार अच्छा खासा होने वाला है ना। तो अच्छा खासा कंपटीशन इस बार होगा, तो हर बच्चा इस पेपर को दे रहा होगा। तो बेटा कहीं ना कहीं लेवल आप लोगों को इसका अप होता हुआ दिखाई देगा। और जैसा 2022 से हम लोग देखते आ रहे हैं, 22 से 23 में कुछ चेंजेस हुए, 23 से 24 में कुछ चेंजेस हुए, और 2025 में काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसा कि डोमेन के लिए आप लोगों को बता ही दिया एनटीए ने कि भैया हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसको ही प्रॉपरली देख करके अपनी तैयारी करें। तो जीएटी के लिए आप लोगों को प्रॉपरली देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे जीएटी के अंदर आपको पता है कि 3 चीज़ें आपको पढ़नी होती है। सबसे पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग है, और तीसरा आप लोगों का जनरल अवेयरनेस है, जिसके अंदर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पूरा पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है तो 1/3 हिस्सा आपको हर पार्ट से देखने को मिलने वाला है बेटा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ये बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो मैं क्लियरली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। देखो अगर एनटीए से पूछें तो एनटीए ने सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी, और जनरल अवेयरनेस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। उन्होंने बहुत खुल के इस को नहीं बताया है, 2-4 सब्जेक्ट के या 2-4 टॉपिक के उन्होंने नाम लिख दिए हैं। तो उस सिलेबस को देखने से तो हमें ज़्यादा कुछ पता चलता ही नहीं है कि क्या क्या एनटीए पूछेगा। तो जो उन्होंने पिछली बार पूछा उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर,
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बेटा हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हाँ फिर भी आप मुझसे पूछते हो तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा मेंसुरेशन से 3 से 4 सवाल आते हैं, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, और आप लोगों का इंटरेस्ट वाला जो पार्ट आता है सीआई और एसआई वाला, यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स से मिलेगा, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मिलेगा, तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन सब जगह से मिलता है। नंबर सिस्टम से आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, तो ये भी हमारा लगभग 5 क्वेश्चन का ये कॉम्बो हमारा बन जाता है। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, पाइप टैंक से, टाइम स्पीड से, बोट एंड स्ट्रीम से, एवरेज से, उसके बाद एडवांस वाला पार्ट आ गया ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो से एक क्वेश्चन छोटा सा आपका दिया था इस बार भी, हाइट एंड डिस्टेंस से, स्टैटिस्टिक्स से, तो लगभग 25 टॉपिक हैं जहां से आप लोगों को 20 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग की अगर बात करें बेटा तो आप लोगों को यहाँ पर वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों पूछी जाएगी। तो नॉन वर्बल में लगभग आप लोगों को 30-40% चीजें आएंगी, बाकी आपकी वर्बल में आएंगी। कैलेंडर का, क्लॉक का क्वेश्चन आप लोगों का डेफिनेटली आता है, क्यूब डाइस पे, ब्लड रिलेशन पे, डिस्टेंस पे, रैंकिंग पे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये आप लोगों का पूरा पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भी 1-2 चीजें हैं, तो सारी तैयारी भैया अपनी बहुत बढ़िया से रखना। बाकी आप लोगों का जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा और स्टैटिक वाला पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पर पूछा जाने वाला, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे लिए बन जाता है। तो पूरे के पूरे जीएटी पर भैया इस बार अपना फोकस रखना है। एग्जाम का लेवल जितना आया था उसके हिसाब से नहीं पढ़ना है, बल्कि उससे 10-20% एक्स्ट्रा लेवल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को एक एग्जैक्ट आइडिया हो पाए कि क्या वास्तविकता में हमारा अगर पेपर ज़्यादा लेवल का आ गया तो हम उसके लिए तैयार हों, क्योंकि हम 1 साल का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। जिसके बोर्ड खत्म होते जा रहे हैं भैया CUET के लिए कंप्लीटली फोकस हो जाओ, क्योंकि इस बार होने वाला है दंगल। क्यों होने वाला है? क्योंकि जैसे जैसे हम और आगे चलते जा रहे हैं, इस एग्जाम की अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है। हर बच्चा इसके लिए तैयार करना अब स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि उसको BHU से, DU से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करनी है। तो अब जो है अवेयरनेस धीरे धीरे और बढ़ रही है। तो आपको अगर यहाँ पर मैं बोलूँ GAT की तैयारी के लिए बच्चा, अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो तो आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, जिसमें GAT के लिए 12 PM पर मैं आपकी यहाँ पर क्लासेस कर रहा होता हूँ क्वांट और रीजनिंग के लिए। तो आप लोग वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो सर हमको तो डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, हमको यहाँ पे डिटेल में चीज़ों को पढ़ना और हम पूरी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? आज के लिए स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन के जो बैचेज हैं उनको आप चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि उन्हीं से ही हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हर बार होता है। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर आप में से कोई भी अपने CUT एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल, बुक्स, मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन बैच को चेकआउट करना चाहे, तो यहाँ पे जाकर के अड्डा 247 आपको लिखना है गूगल पे, उसके बाद ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद CUT UG, और आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है या फिर ओनली लैंग्वेज GT पढ़ना है, तो जो बैच हमारा 4-4.5 हज़ार रुपए का होता है, सिर्फ आज के लिए ये आप लोगों को यहाँ पर 62% के ऑफ में 2,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। डेल्टा 4.0 ये डिस्क्रिप्टिव बैच है, पूरी आपकी लैंग्वेज GT की तैयारी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो साइंस से हो तो ये साइंस में भी अवेलेबल है, कॉमर्स में भी अवेलेबल है, सारे स्ट्रीम के साथ में भी अवेलेबल है। और आप अगर चाहते हो यहाँ पे बुक्स के लिए, तो आप बुक्स यहाँ पे जाकर के बुक्स पे क्लिक करोगे, व्यू ऑल देखोगे, तो बुक्स पे भी आपको 62% का ऑफ मिल रहा है। जो बुक्स 500-700 की थी वो 200-300 रुपए में आपको बुक्स यहाँ पे मिल रही होंगी। साथ ही साथ आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो मॉक टेस्ट ये आपको देख रेख के अंदर बनाए हुए फैकल्टीज के साथ में बैठ करके वो सारे मॉक टेस्ट है जो कि आपके लिए बेहतरीन है। तो आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ करके अपनी तैयारी को करें। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्काउंट कोड दे रहा हूँ बेटा, Y829, ये डिस्काउंट कोड यूज करके जिस भी प्रोडक्ट से आप जुड़े यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपकी फाइनल तैयारी तक, आपके फाइनल एडमिशन तक आप लोगों को जो गाइडेंस है वो भी मिलती रहेगी, कैसे कैसे आपको किस चीज़ को ऑप्ट करना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं, सारी चीज़ें। उसके लिए मैं आपको मेल ID दे रहा हूँ sharma.amit@adda247.com। यहाँ पे आपको सारी जानकारी इसके लिए मेरे साथ में मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कम से कम फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल पाए। और अगर आप अपनी तैयारी के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हो तो आप कहीं से भी तैयारी करो, YT से, बुक से, कहीं से भी, लेकिन आप लोगों को अब
अपने लिए समय निकालना पड़ेगा और इस बार CUT 2025 को फोड़ना पड़ेगा। इस कंपटीशन से आगे निकलना है तो एक एक मिनट आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोगों की टारगेट यूनिवर्सिटी और टारगेट कॉलेज कौन सा है, किसको आप टारगेट कर रहे हो, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मैं नहीं दे पाया हूं तो उसको भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।